शिव भक्ति सरल नहीं है, शंकर को जानना सरल नहीं है। देवऋषि नारद तक भगवान शिव को नहीं जान पाए थे, जाकर निंदा कर दी भगवान विष्णु के सामने, और देवऋषि नारद को बंदर का मुंह लगाना पड़ा। भगवान नारायण ने निंदा सुन ली तो घोड़े का मुंह लगाना पड़ा। हयग्रीव अवतार हो गए। रामचरितमानस में आता है नारद जी को बंदर का मुंह लगा था, केवल निंदा। कुछ भी कह देना, कुछ भी बोल देना सरल है, पर उसका भोग भोगना बहुत कठिन है। भोग भोगना कठिन है। अभी हमने कथा में कहा था कि 3 लोगों से बचना, लालची, आलसी और दोगला। दोगलाई करने वालों से भी बचने का प्रयास करना, कि कोई तुमको, वो कहते हैं ना कि एक बात बोले बुरी तो नहीं लगेगी, अरे जम के तो बोलो, पक्का बोल दे। सब जगह पर लिखा रहता है कुत्तों से सावधान, पर हम तो कहेंगे इंसान से भी सावधान। कुत्ता तो मालूम है कि काटेगा, इसलिए सावधान हो जाओ, पर कोई तुमसे गले लगकर कब छुरा घोंप कर जाएगा मालूम नहीं पड़ पाएगा। सावधान। कई लोग आते हैं कथा के अंदर, भक्त आते हैं, भजन करने वाले आते हैं तो चोटते भी आते हैं। यहाँ कुत्ता चैन नहीं चुरा ला, तुम्हारे पास में ना जाने कौन बैठा होगा, बैठी होगी, और इतनी धीरे से सफाई करेगी। इसलिए सावधान इंडिया, इसलिए सावधान। दीवार पर लिखा रहता है कुत्तों से सावधान, और हम सावधान हो जाते हैं क्योंकि कुत्ता मालूम है काट खाएगा। पर इंसान से भी सावधान रहने का प्रयास करना कि ये कब तुम्हारे साथ रहते रहते कब छल कर कर तुम्हें छुरा घोंप कर चले जाएगा मालूम नहीं पड़ पाएगा। सावधान रहिए, सावधान। बहुत सावधान। सबसे ज्यादा पहचान होती है मनुष्य की वाणी से, मनुष्य की पहचान होती है। मानव की पहचान मानव की वाणी से होती है। वो मानव की वाणी से पहचाना जाता है कि मानव कैसा होगा। अगर एक पहचान व्यक्ति की करना है तो उसकी वाणी से पहचान करी जा सकती है। अगर बहुत ऊंचे पद पर बैठने वाला बहुत सरलता के विषय में, नम्रता के विषय में बात करे, समझ लेना वो सहज सरल होगा। मालूम पड़े कठोरता के विषय में बात करे, समझ लेना ये भीतर से भी ठीक नहीं है, कभी भी छुरा घोंप कर जा सकता है। वाणी की मिठासता से उसको समझने का प्रयास करें। वाणी की देवऋषि नारद भजन करते करते भगवान विष्णु के पास पहुंच गए, निंदा कर दी। निंदा करते से ही उनको बंदर का मुख लग गया, भगवान नारायण को घोड़े का मुख लग गया, क्योंकि निंदा सुनी थी। अगर कहीं शंकर भगवान की निंदा हो रही हो, बन सके तो जवाब देना, नहीं बन सके तो उठकर चल देना, हमें नहीं सुनना। बन सके तो जवाब दो, नहीं बन सके तो उठकर चल दो। हम नहीं बोल सकते, हमें नहीं सुनना। तू कर निंदा, तेरे को भगवान ने निंदा करने के लिए पैदा करा। माता के गर्भ से तू हुआ इसलिए क्योंकि भगवान ने तुझे गिफ्ट में पैदा करा है कि तू जगत की निंदा करे। कर निंदा। शिव की कोई निंदा करे, वहां से उठकर चल दो, हमें नहीं सुनना, हमें नहीं सुनना। हमसे कई लोग कह देते हैं तुम्हारे शंकर भगवान भांग धतूरा धारण करते हैं। हम उनसे कहते हैं तुम हमारी बात करो, महादेव की नहीं। फिर कोई प्रश्न करता है शंकर भगवान ऐसी प्रेरणा दे रहे हैं, भांग पीते हैं तो दुनिया के नए नए नवयुवक लड़के लड़कियां भांग पी रहे हैं, ये प्रेरणा देना चाहिए। हमने कहा शंकर भगवान ने तो विष भी पिया था, लिया पी ले।
ये कोई प्रेरणा है? शिव की निंदा हम नहीं सुने, शंकर भगवान की निंदा हम नहीं सुनते, और कोई करता भी है तो मां से उठ के चल देते, हम बोलते ही नहीं। क्या बोलो, सब परम आभूषण है, मौन रहना, चुप रहो। समय आया, भगवान शिव और सती का जब विवाह हुआ तो सती माता को लेकर बाबा कुंभज ऋषि के आश्रम में गए। अब देखिए, कुंभज बाबा ने कथा कही, अगस्त ऋषि ने, शंकर भगवान कथा को सुन रहे हैं और सती मैया कथा को नहीं सुन पा रहे। बैठे दोनों हैं, कथा सुनने के लिए बैठे दोनों हैं। कुंभज ऋषि के दरवाजे पर, अगस्त बाबा के दरवाजे पर मेरे देवाधिदेव महादेव भी बैठे हैं, तो सती माता भी बैठी है, कथा सुनने के लिए दोनों बैठे हैं। पर शंकर भगवान कथा को सुन पा रहे हैं और सती मैया कथा नहीं सुन पा रही। उसका कारण केवल एक है, शिव जी का मन तो कथा में लगा है, पर सती का मन इसलिए नहीं लगा क्योंकि जब शिव और सती आए थे तो कुंभज ऋषि ने उठकर प्रणाम कर लिया था। कुंभज ऋषि ने उठ के प्रणाम कर लिया था। सती मैया ने मन में विचार करा, कथा करने वाला, कथा वाचने वाला जब हमको प्रणाम कर रहा है तो कथा क्या सुनाएगा। कथा वाचने वाला कथा सुनने वाले को प्रणाम करता है, इसलिए करता है क्योंकि तुम इतना अपना घर परिवार छोड़कर कथा सुनने के लिए आए हो तो तुम्हें प्रणाम करेगा। और कथा वाचने वाला कथा सुनने वाले को इसलिए प्रणाम करता है क्योंकि कथा वाचने वाला तो चौकी पर बैठता है, कथा सुनने वाला जमीन पर बैठता है। जो जमीन पर बैठता है वो जमींदार होता है, जो चौकी पर बैठता है वो चौकीदार होता है। आप जितने लोग जमीन पर बैठे हो सब जमींदार हो। वाचने वाला को प्रणाम करो, आपको नमन है। हम भी यहाँ आते हैं, व्यासपीठ को नमन करते हैं, व्यासपीठ को प्रणाम करते हैं, और व्यासपीठ को प्रणाम करने के बाद आप लोगों को नमन करते हैं कि आप इतनी दूर से धूप में चलकर ना जाने कितना कितना दूर से कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ पहुँचे हो। भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा आप सब पर हुई है और आप सब शंकर का एक अंश अवतार हो, इसलिए बाबा की कथा में पहुँचे हो, क्योंकि बाबा ही बाबा के भक्त को बुला सकता है। सती मैया का मन नहीं लगा, सती मैया का मन विचलित हो गया। सती मैया का मन विचलित हो गया। चले कथा का नियम है, कथा में बैठकर हाथ जोड़कर जो मांगेंगे वो मिलता है। सती मैया कथा में बैठी थी और उसने हाथ जोड़कर मांग लिया, मेरे पति भी कहाँ मुझे लेकर आए। शादी होने के बाद तो लोग घूमने के लिए दूसरी जगह जाते हैं, ये मुझे कथा सुनाने लाए। कितने सारे अरमान धर्म पत्नी के रहते हैं और वो कितनी सोच कर आती है, हम शादी के बाद में गोवा घूमने जाएंगे, हम शादी के बाद में ये द्वीप वो द्वीप घूमने जाएंगे, और मालूम पड़े शादी के बाद पत्नी घर पे और पति कह दे कि मेरे 25 दोस्त आ रहे हैं और तुझे खाना बनाना है, खाना बनाने वाली नहीं आएगी, तो पत्नी के दिल के अरमा आंसुओं में क्या मतलब आने। सती मैया के मन में बात आ गई। सती मैया ने सोचा मेरे को तो जाना था पति के साथ में भ्रमण करने के लिए, और भोलेनाथ जी लेकर आ गए कथा सुनने के लिए। हम मन लगे। एक नियम है, शादी के बाद में दूल्हा दुल्हन को सत्यनारायण जी की कथा सुनवाई जाती है। बोलो सही है कि गलत है? अरे आपके यहाँ होता है कि नहीं होता हमको नहीं मालूम, पर हमारे इधर तो होता है। इधर होता है क्या? दूल्हा दुल्हन आते हैं ना तो उनको दोनों को बिठाते हैं और पंडित जी आते हैं, सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। ये नियम कहाँ से चालू हुआ? ये शंकर जी से चालू हुआ।
शंकर भगवान के विवाह जब सती माता से हुआ था तो सती माता को लेकर कुंभज ऋषि की यहाँ कथा सुनने गए थे। उस दिन से नियम बनाया गया कि दूल्हा दुल्हन को शंकर भगवान की पवित्र आनंदमय कथा का रसतत्व ग्रहण कराया जाए, इसलिए सत्यनारायण की कथा सुनाई जाती है और उसमें देखा जाता है दोनों में मन किसका लग रहा है। अब पत्नी तो इतना सारा घूंघट डाल के बैठती है, पंडित जी इति श्री रेवा खंडे प्रथम अध्याय, इतने में पत्नी कोई भी क्रिया नहीं करी, तो इतने में पति ने उसको, क्योंकि हाथ में फूल लेके बैठी थी, अब इनको क्या मालूम था, वो तो लगी घूंघट के अंदर। लगी घूंघट के अंदर। इति श्री रेवा खंडे द्वितीय अध्याय। पत्नी पति से बोली कितने हैं? पति बोला 5। पति को भी समझ में आ गया शंकर भगवान की सती और मेरी श्रीमती, ऐसा लग रहा है दोनों एक जैसी है। इसका मन भी नहीं लग रहा, चित्त नहीं लग रहा। पर एक बात कहूंगा इस पवित्र व्यासपीठ से, जब से शिव महापुराण की कथा लोगों ने सुनना चालू करी है, भक्तों ने, तब से मेरी नवयुवक जितनी बहुएं हैं, जितनी बेटियां हैं, जितनी माताएं हैं, इनमें शंकर जी की भक्ति का बल बढ़ा है। मेरी जितनी बहुएं हैं, जितनी बेटियां हैं, जितनी युवान बेटियां हैं, इनमें भक्ति का बल बढ़ा है। पति अगर कहीं जाने का बोलता है तो सबसे पहले घर की बहुएं कह देती है सीहोर चलें, उज्जैन चलें, काशी चलें, भीमाशंकर चलें, त्र्यंबकेश्वर चलें। ये भक्ति का बल है। अब बहुएं ये नहीं कहती कि हमको कहीं जाना, तो कहती हैं अपने काम करते हैं, अयोध्या चलते हैं, राम जी का दर्शन भी कर आएंगे, अवध की सरयू का स्नान भी कर। ये भक्ति का बल बढ़ा, इसको भक्ति का बल बढ़ा था ना। सती मैया मन नहीं लगा, सती मैया ने मन में सोच लिया इससे तो अपने प्राण त्याग देती तो अच्छा था, अपने शरीर को जलकर भस्म कर देती तो अच्छा था। कुंभज ऋषि ने विचार कर लिया, जो कथा में बैठकर मांगा है वही होता है। शंकर भगवान ने राम जी का दर्शन मांगा था तो उनको राम का दर्शन हुआ, और सती मैया ने अग्नि में अपने शरीर को त्यागने की बात करी थी, इसलिए उनका शरीर अग्नि में जलकर भस्म हुआ। जो मांगा था वो हुआ, जो मांगा। दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ चल रहा है, बड़े बड़े बहुत सबको बुलाया गया है, पर शिव को आमंत्रित नहीं करा गया था, क्योंकि शंकर भगवान सभा में दक्ष प्रजापति का सम्मान नहीं कर पाए थे। अपने ससुर को इज्जत नहीं दे पाए थे, और ऐसा नहीं है कि इज्जत नहीं दे पाए, देख नहीं पाए थे, बैठे थे, सब उठ के खड़े हुए थे, शंकर भगवान तो अलमस्ती थे, बैठे थे। पर लोगों की भी आदत है ना, इतने सारे लोग जयराम जी की कर रहे, हर हर महादेव कर रहे, हाथ हिला रहे, इतने सारे लोग प्रणाम कर रहे, इनको वो नहीं दिख रहा, जो प्रणाम नहीं कर रहा ना वो नजर आ जाता है। अहंकारी जो व्यक्ति होता है ना, उसको ये सबसे पहले वो ये देखता है कि मुझे किसने प्रणाम करा और किसने नहीं करा। अभिमान जिसके भीतर हो। दक्ष प्रजापति को लग गया, यहाँ की आवाज बढ़ाओ रिटर्न वाली, दक्ष प्रजापति को लग गया, और दक्ष प्रजापति ने जैसे ही देखा कि शिव ने मुझे प्रणाम नहीं करा,
श्राप दे दिया, मैं शंकर तुम्हें श्राप देता हूं, तुम शमशान में निवास करोगे। शमशान। मेरे भोले बाबा बड़े प्रसन्न हो गए। मेरे ससुर ने मुझे प्लाट भी दिलाया तो ऐसी जगह दिलाया जहां कोई कब्जा नहीं करेगा। शमशान में मेरा निवास होगा। जो मौन है शमशान, जहां शिव का निवास है, शंकर मौन होकर बैठे रहते हैं। दुनिया का व्यक्ति कहीं पर भी भटके पर अंतिम विश्राम तो शंकर की गोद में ही मिलता है, शिव की गोद। अंतिम विश्राम शंकर की गोद ही है, शिव की। इसलिए काशी को महाशमशान भी कहा जाता है, महाशमशान। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण मनुष्य को अपने अंतिम पल का स्मरण करते रहना चाहिए। अंतिम पल का अंतिम विश्राम है भगवान शंकर का द्वार। और फिर निवेदन करेंगे, जहां जितनी माताएं बैठी हैं, जितने लोग टीवी पर सुन रहे हैं, उनसे फिर निवेदन करेंगे, शंकर के मंदिर में जाना, जल चढ़ाना, किसी से कुछ बोलो चाहे मत बोलो, पर इतना जरूर करना कि थोड़ी देर, 2 क्षण, कहीं जहां पर कोई ना बैठा हो वहां तुम बैठकर 2 क्षण श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो और अपने दिल की बात बाबा से कहो, अपने मन की बात बाबा से कहो। एक लड़की बैठी है, बच्ची, रक्षा मनोज तिवारी, परतवाड़ा की रहने वाली है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं 19 साल की हूं। कहीं बैठी हो? रक्षा मनोज तिवारी, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही है बेटा? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। गुरुदेव, 31 जनवरी 2023 को मेरी आंखों की रोशनी चली गई थी। गुरुदेव, जब हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी आंख में, जब आंखों में दर्द हुआ और आंखों में दर्द हुआ तो डॉक्टर को दिखाया, दिखाने पर मालूम पड़ा, हम जब डॉक्टर को दिखाए तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारे आंख में क्लॉटिंग जम गई है, जिसके कारण बस तुम्हारी आंखों की रोशनी में जो रेटिना है वहां दाग पड़ गया है, उसके कारण बस तुम्हारी आंखों की रोशनी चली गई है। धीरे धीरे वो दाग बढ़ता रहा, आंखों की रोशनी कम होती चली गई। गुरुदेव, डॉक्टर ने हमको 2 महीने का समय दिया कि 2 महीने में ये आंख इतनी तो ठीक नहीं होगी, हल्का हल्का जैसा दिखेगा वैसा ही तुम्हारी आंखों से दिखता रहेगा, क्योंकि अब ये आंखें पूरी समय ऐसी ही रहेगी। जब हमने सुना बड़ा दुख हुआ, क्योंकि हम पढ़ाई भी कर रहे थे। तभी हमने शंकर जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा और शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाते, मंदिर में ही उस जल को अपनी आंखों पर लगा लेते, मंदिर में ही उस जल को अपनी आंखों पर लगा लेते और सीहोर का रुद्राक्ष लिया, उस रुद्राक्ष का जल हम पीना प्रारंभ करें। हम बाबा का धन्यवाद देने के लिए आए हैं। गुरुदेव, हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि बाबा की कृपा से, डॉक्टर तो 2 महीने का बोले थे, पर 15 दिन में मेरे देवाधिदेव महादेव ने मेरी आंख की रोशनी वापस लौटाई है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया। आ जाओ, शिव कृपा। शंभु ओघड़ी, अब ठीक है?
एक नीचे की लाइन अच्छी लिखी है, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी बागे पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। देवाधिदेव महादेव शमशान का निवास कर रहे हैं। समय बीता, सती मैया जलकर भस्म हुई। क्रोध में देवाधिदेव महादेव ने केश तोड़कर बाहर फेंका, वीरभद्र की उत्पत्ति हुई। रुद्रगण को भेज दिया, जाओ पूरी यज्ञशाला विध्वंस कर दो। जब क्रोध आता है, जब क्रोध चढ़ता है, तब केवल सामने वाला व्यक्ति ही बर्बाद नहीं होता, पूरा घर बर्बाद हो जाता है। इसलिए कल कथा में कहा था, आप लोगों से निवेदन किया था कल कथा में कि बेडरूम होता है, ड्राइंग रूम होता है, वॉशरूम होता है, तो कंट्रोल रूम भी होना चाहिए जिसमें अपन क्रोध पर कंट्रोल कर सके। अपने गलत विचारों पर कंट्रोल कर सकें, अपनी गलत सोच पर कंट्रोल कर सकें, अपनी गलत वाणी पर अपन कंट्रोल कर सकें। एक रूम हो। वीरभद्र गए, पूरी यज्ञशाला को विध्वंस कर दिया। दक्ष प्रजापति का शीश कटा अग्नि में जाकर गिर गया। सारे देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति करी, तो शिव है जिनका एक नाम है भोला, आशुतोष, सरल, सहज। अगर कोई क्रोध भी करता है तो मेरा देवाधिदेव महादेव उसको क्षमा कर देता। सबने स्तुति करी, भोलेनाथ बाबा, शंभु त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी, हे शंकर करुणा करिए बाबा, हे भोलेनाथ। दक्ष प्रजापति जो यजमान है उसका सिर कट गया है, अग्नि में गिर गया है, आप कुछ करिए। शंकर भगवान आए और उन्होंने बकरे का मुंह लगाया। बकरे का मुंह लगाने का कारण केवल इतना सा था क्योंकि दक्ष प्रजापति कह रहे थे, मेरा यज्ञ, मैं राजा, मैं दक्ष प्रजापति, जो बार बार मैं मेरा 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 करता है, मरने के बाद वही बकरे का जन्म ले लेता है और आखिरी में एक दिन कट के मर ही जाता है। बहुत बचना चाहिए मैं संबोधन से और मेरे संबोधन से बचने का प्रयास। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में महाराज जी ने कहा, मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, तुम सब रोज आओ, डुबकी लगाओ। एक गांव का व्यक्ति अपने घर चले गया, पत्नी को आवाज लगाई, सुनती है। पत्नी बोली, क्या है? पिताजी की अस्थियां रखी थी, कहाँ है? पत्नी बोली, तुम गंगा जी जा रहे हो? पति बोला, तुझसे जितना पूछा जाए उतना बता, पिताजी की अस्थियां कहाँ हैं? पत्नी बोली, वो लाल थैली में टंगी है। पति ने लाल थैली में से अस्थि निकाली और उसको पत्थर पे दोची, पीसी और पीस के पूड़िया बांध ली। पत्नी बोली, कहाँ जा रहे हो? पति बोला, तू भी चल मेरे साथ, और कथा में जाके बैठ गया। पंडित जी ने फिर कहा, मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, तुम सब डुबकी लगाओ। इतने में खड़ा हो गया, रुको महाराज, प्रसाद खाओ।
और महाराज जी को जो पुड़िया दी, महाराज जी ने पुड़िया खोली, खोलने के बाद जो मुंह में डाली, डालते सी वो तो हड्डी का चूरा था, जैसे मुंह में गया तो चर्र बोले। अब वो हड्डी का चूरा जैसे ही चर्र बोले तो महाराज जी ने पूछा क्या खवा दो, क्या खवाया? इतने में वो गांव का व्यक्ति बोला पिताजी की अस्थियां रखी थी, पत्नी रोज कहती थी गंगा जी में खवाओ, गंगा जी में खवाओ, गंगा जी में खवाओ। हमने सोचा गंगा बहुत दूर है, तुम ही बोले मेरे मुंह से रोज गंगा बह रही है, तो हमने यहीं खवा दी इसी स्थान पर। प्रयास करो। मेरा ये संबोधन ये ठीक नहीं है, इन संबोधनों से बचने का प्रयास करिएगा, इन संबोधनों से बचने का प्रयास करो। दक्ष प्रजापति का सिर कट गया, बकरे का मुख लग गया। अब बकरा स्तुति करे तो कैसे करे? तो ये जो बम बम भोले बोलते हो ना, ये सबसे पहले दक्ष प्रजापति ने बोला था, बकरे का मुंह लगने के बाद। अब बकरा हिंदी तो बोल नहीं सकता, परतवाड़ा के बकरे हो तो अंग्रेजी बोल सकते हो। अब बकरा ना तो हिंदी बोलेगा ना अंग्रेजी बोलेगा, बकरा बोलता है तो बब बब बोलता है। बकरे को सुनना, वो बोलेगा बब बब। अब जैसे ही दक्ष प्रजापति का सिर लगा बकरे का, दक्ष प्रजापति ने शिव जी की स्तुति करी, चिल्लाकर बोला बब बब बब। शंकर जी को बड़ा अच्छा लगा, मेरे ससुर जी कितनी जोरदार स्तुति कर रहे हैं। शंकर भगवान ने आकर दर्शन दिया और वर दे दिया, जो मेरे मंदिर में आकर बम बम बोले भोलेगा, शंकर जी कहते मैं समझ जाऊंगा कि मेरा ससुर आया है। और कोई अगर स्त्री भी बम बम बोले बोलती है तो शंकर जी समझ जाते सास भी आई। बम बम बोलो बोलो जम के जरा एक बार हो जाए। बम बम बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता। शिव तत्व की प्राप्ति हो, शंकर ओघड़दान। सती मैया जो जलकर भस्म हुई थी वो हिमालय राज के यहाँ माता पार्वती जी के सुंदर आनंद के रूप में जन्म ले, मैनावती के गर्भ से जन्म हुआ। मैना, धन्या और कला, हमने पहले भी कथाओं में कहा है पितरों की 3 बेटियां हैं। हम पहले भी कथा में आपको बता चुके हैं, सुनिए ना कथा आप लोगों ने, जम के बोलो, सुनिए ना। पितरों की 3 बेटियां मैना, धन्या और कला। मैना के यहां पर पार्वती मैया, धन्या सुनैना बनी जिनके यहां माता सीता, कला कीर्ति बनी जिनके घर में राधा जी का जन्म। 3 देवियां प्रकट हुई और ये तीनों देवियां जगत के कल्याण के लिए प्रकट हुई है। जगत कल्याण, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए 3 देवियों का प्रागट्य। पितरों की 3 बेटियां मैना, धन्या, कला के यहां 3 देवियों का प्रागट्य होना। मैनावती की यहां माता पार्वती जी का प्रागट्य होना और पार्वती जी को देखकर जन्म के समय पर देवऋषि नारद का आगमन होना। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण। सब बोलिए नारायण श्रीमन नारायण,
श्रीमन नारायण। बोल नारायण भगवान। देवर्षि नारद का आगमन होता है, बड़े भाव से भगवान शिव से अपने मन की बात भाव के साथ दोनों हाथ से बाबा को नमन करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी